मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बॉर्डर एरिया ही माना जाता है, दूसरे राज्यों से सीमाएं लगती है और यहां से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है। नक्सलियों की मूवमेंट अक्सर यहां पर देखी जाती रही है और यहीं से ही हथियारों की सप्लाई भी होती है, उनको सपोर्ट भी मिलता है और इसीलिए वो इस पूरे इलाके के अंदर एक लंबे समय से फलते फूलते आ रहे हैं और इसीलिए इनकी इन गतिविधियों को रोक पाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होती है। रामनिवास जी, मैं वापस आऊंगा, लेकिन जरा अब ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि कब कब छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं हुई। दरअसल 23 मार्च 2021 का यह मामला है जब नारायणपुर के अंदर यह घटना होती है और नक्सली मूवमेंट को लेकर के एक बड़ी यहां पर हमला होता है जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं और यह बड़ा हमला होता है। लेकिन इसी हमले को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं और यह कहा जाता है कि आखिर यह हमला कैसे हो जाता है। लेकिन उसके बाद 7 फरवरी 2021 का यह मामला है, बीजापुर का ये मामला बताया जाता है जहां पर एक बड़ा हमला किया जाता है। हालांकि इस हमले के अंदर एक जवान शहीद हो गया था, लेकिन इस पूरे हमले को लेकर एक बार फिर से सिस्टम के ऊपर सवाल उठा कि नक्सलियों को आखिर सपोर्ट कैसे कर दिया गया। 21 मार्च को एक बार फिर से हमला होता है, सुकमा भी हमला किया जाता है और 17 जवान इस दौरान इस हमले के अंदर शहीद हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा हमला था, बड़ा दुखद हमला था और सेना के जवान जब जा रहे होते हैं उसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और दंतेवाड़ा में भी कुछ इसी तरीके का हमला होता है। 9 अप्रैल की यह घटना होती है, 2019 का यह मामला है, ज्यादा पुराना ये समय की बात नहीं है, जिसमें कई जवान हमारे शहीद हो गए थे। बड़ा सवाल यही उठा था कि आखिर कैसे ये पूरा हमला हो जाता है और कौन कौन लोग इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं नक्सलियों को। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नक्सली हमले की पूरी फेरिस्त है जो कि ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अप्रैल 2019 जब कांकेर के अंदर एक बार फिर से हमला होता है और 2019 का ये पूरा मामला जहां पर कांकेर में जवानों के ऊपर हमला किया जाता है, नक्सलियों की मूवमेंट यहां पर देखी जाती है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं होता है, इसमें लगातार नक्सलियों की इसी मूवमेंट को रोकने के लिए कोशिश की जाती रही है और कई नक्सली जो कि सरेंडर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं जैसा इस बार भी हुआ है। 13 मार्च 2018 सुकमा का एक और मामला आपको बता देते हैं। 2018 का ये मामला है जब सुकमा में नक्सलियों की मूवमेंट दिखाई देती है और एक बार फिर से उनका यह हमला होता है। इसमें कई जवान शहीद हो जाते हैं और 9 जवानों की संख्या इसमें बताई जाती है कि 9 जवान इस हमले के अंदर शहीद हुए थे। लेकिन वापस से सवाल यही कि अक्सर जितने भी आप हमले देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, ये जो गर्मी का समय है इसमें सबसे ज्यादा उनकी मूवमेंट नजर आती है और बड़ी घटनाओं को इसी गर्मी के समय में वो अंजाम देते हैं। 11 मार्च, ये बात देखिए, इसी सीक्वेंस को आप अगर देखेंगे, इस ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गर्मी के समय में ज्यादातर ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 11 मार्च 2017 सुकमा का ये मामला बताया जाता है जिसमें 12 जवान हमारे शहीद हुए थे, लेकिन इस दौरान भी गर्मी के समय में ही अटैक किया गया था। और दंतेवाड़ा 1 मार्च 2017 का एक बार फिर से ऐसी ही घटना होती है जिसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये एक और घटना होती है जो कि सवाल उठाती है कि क्यों आखिर समय समय पर जब हमारे अभियान चलते हैं, बहुत सारे बड़े मूवमेंट हैं जिसके जरिए जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण भी करते हैं, लेकिन कैसे एक बार फिर से वो वापस आते हैं और एक बड़े हमले को अंजाम दे देते हैं, ये अपने आप में चिंता की बात भी है। 24 अप्रैल 2017 सुकमा का एक मामला जहां पर 25 जवान शहीद हो गए। अब ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कब कब ये नक्सलियों के हमले हुए हैं और कब ये कितने बड़े ये हमले हुए हैं। और अप्रैल 2015 का एक और मामला आपको बताएं कि जब दंतेवाड़ा में नक्सलियों के द्वारा एक बड़ा हमला किया जाता है और इसमें 8 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये बात देख रहे हैं, आपने एक बार फिर से देखा कि कैसे गर्मियों के समय में ही आप देख रहे हैं ट्रेंड। आपने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मार्च, अप्रैल, मई, इसी समय के अंदर ये लगातार ऐसे मूवमेंट देखे जाते हैं, ऐसे अक्सर नक्सली हमले देखे जाते हैं और कुछ ऐसा ही यहां पर भी होता हुआ नजर आया। 11 मार्च 2014 झीरम कांड, 15 जवान शहीद हो गए थे। ये अपने आप में बड़ा ये हमला माना जाता है और झीरम कांड को लेकर के कोई भुलाए नहीं भूल सकता है इस पूरे कांड को लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी घटना हुई थी। और इसमें क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें कि 12 मई 2012 का एक और मामला जिसमें सुकमा के अंदर नक्सलियों की मूवमेंट देखने को मिली थी और 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की ये पूरी डिटेल रिपोर्ट है जिसमें आपको एक एक करके हमने ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की और बताने की कोशिश की है कि कब कब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मूवमेंट ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, कब कब हमारे जवानों के ऊपर इनका हमला हुआ है। हालांकि इसका पलटवार भी किया गया।
इस पलटवार के तहत नक्सलियों की कमर तोड़ी गई, कई नक्सलियों के द्वारा सरेंडर तक कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जैसे कि कई इससे पहले एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, उन्होंने बताया भी है कि ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि वाकई में अभी भी नक्सली हैं, ये बताने के लिए ही इतना बड़ा हमला किया गया है। और ये कहा जाता है कि जब अपने अंत पर होते हैं तो उसी के दौर का ये हमला माना जाता है। ये 6 अप्रैल 2010 का मामला है, जब ताज मेटला का ये मामला है। ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, 76 जवान इस दौरान शहीद हो गए थे। तो ये जो है, ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, यहां पर 6 अप्रैल 2010 का ये मामला है। और वहीं आपको बता दें कि 17 मई 2010 का एक और मामला जब दंतेवाड़ा से सामने आता है, 12 जवान इसमें शहीद हो गए थे। तो ये दूसरा एक और बड़ा मामला, यानी कि ये हाल फिलहाल में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई घटना हुई हो, इससे पहले भी कई इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं होती रही हैं। 29 जून 2010 का एक और मामला हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नारायणपुर की एक घटना है जहां पर 27 जवान इस दौरान शहीद हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में कब, कितने और कैसे ये हमले हुए हैं, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। 12 जुलाई 2009 का एक और मामला आपको दिखा देते हैं। राजनांद गांव में कुछ इसी तरीके से, इसी ट्रेंड के आधार पर नक्सलियों के द्वारा यहां पर हमला किया जाता है। 29 जवान इसमें शहीद हो गए थे। अब आप देखिए, जून जुलाई का ये महीना है जहां पर ये माना जाता है कि बारिश होती है। देखिए, गर्मियों का समय और बारिश का समय ये बहुत माकूल होता है नक्सलियों की इस मूवमेंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो पुलिस और फोर्सेस हैं वो डीप इलाकों में, इंटीरियर इलाकों में नहीं जा पाती हैं और इसी का फायदा उठाते हैं नक्सली और एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। 15 मार्च 2007 का एक और मामला बता रहे हैं आपको, बीजापुर का ये मामला देख रहे हैं जहां पर 55 जवान शहीद हो गए थे। अब आप ये देखिए, समझिए कि कैसे, कितनी बड़ी संख्या में हमारे जवानों को निशाना बनाया जाता था, टारगेट बनाया जाता था। रामनिवास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामनिवास सर, जरा एक और, क्योंकि हमने सिलसिलेवार तरीके से दिखाने और बताने की कोशिश की है कि घटनाएं अभी हाल की नहीं है, ये एक लंबे समय से चलती आ रही हैं।